और बड़ी खबर के साथ इस वक्त की बड़ी जानकारी बता दें। गुरनाम चढ़नी के बयान से सियासत गरमाई हुई है कांग्रेस की हाथ पर। गुरनाम चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने आया है। गुरनाम चढ़ूनी ने भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि हमने कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाया, भूपेंद्र हुड्डा की गलतियों से कांग्रेस की हार हुई है, भूपेंद्र हुड्डा बुद्धिहीन है, ये बड़ा बयान दिया है गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने। और कहा कि हुड्डा ने किसी भी किसान नेता को टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से प्रदेश में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। हुड्डा ने सभी वफादारों को साइडलाइन किया, हुड्डा को विपक्ष का नेता भी ना बनाया जाए, ये बयान दिया है। मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी। वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए, रमेश दलाल खड़ा हुआ, हर्ष शिकारा खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, और भी कई लोग प्रयास में थे, लेकिन वो नहीं। सबसे बड़ी वजह ये रही कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी, भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई। और अगर आगे भी ऐसा रहा तो फिर आगे भी मत उम्मीद करना कि कांग्रेस का राज आएगा। अच्छी भूमिका निभानी पड़ेगी विपक्ष की इनको, और वो मजबूत विपक्ष चाहिए, उसके लिए लड़ने वाला आदमी इनको आगे करना पड़ेगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। गुरनाम चढ़ूनी के बयान पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर। चढ़ूनी के बयान ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। एसकेएम कांग्रेस में राजनीतिक गठबंधन था, एसकेएम किसानों की नहीं कांग्रेस की बात करता था, कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाना मकसद था, ये बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और चढ़ूनी जैसे लोगों ने कांग्रेस का चोला ओढ़ा हुआ है। राहुल और कांग्रेस किसानों से माफी मांगे। किसान मोर्चा के गुरनाम सिंह चरणू ये कह रहे हैं कि हमें तो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कहा गया था, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी हार गई। और उन गुरनाम सिंह चरणू को 1170 वोट, सिर्फ मात्र 1170 वोट मिले। इससे स्पष्ट हो चुका है कि बौखलाई कांग्रेस पार्टी आज इस बात को समझ चुकी है कि देश की जनता उसके झूठ के जासे में आ नहीं सकती और ना आएगी। एक बार झूठ चल सकता है, 2 या 3 बार चल सकता है, 4 बार नहीं। कांग्रेस पार्टी तो अपनी झूठ। और इसी पर और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जुड़ गए हैं। विदु रावल जी और सुरेश रोड जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले जनता टीवी में। धन्यवाद जी। सबसे पहले सुरेश रोड जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर जो बयानबाजी हम देख रहे हैं वो कांग्रेस की तरफ से सामने आ रही है और कांग्रेस के अगेंस्ट ही की जा रही है। कहा जा रहा है कि अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यहाँ पर सवाल या निशान खड़े किए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि विपक्ष का नेता भी ना बनाया जाए, लेकिन एक और विधानसभा चुनाव से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे कि वो ना टायर्ड है ना रिटायर्ड है। जी देखिए, जनमत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिला और नेता प्रतिपक्ष का जो पद है अभी तक चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा संभाले हुए थे, उन्हीं के नेतृत्व में विधायक दल हमारा चल रहा था। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है कि हुड्डा साहब बने या हुड्डा साहब की जगह कोई और बने, ये चुने गए विधायकों की राय पे पार्टी फैसला करता है। ये बात हमेशा हमने डिबेट में बोली है। अगर हमारा बहुमत आता तो भी विधायक दल नेता मुख्यमंत्री होता है, विधायकों की राय पे पार्टी ने फैसला करना था। अगर अभी हम विपक्ष में बैठेंगे तो भी विधायक की राय पे ही नेता प्रतिपक्ष बनेगा। आपके सामने आ जाएगा, हुड्डा साहब भी बन सकते हैं, कोई और भी बन सकते हैं। विधायकों की जो हमारे चुनकर आए हैं नए विधायक, उनकी राय के ऊपर हाईकमान ने फैसला करना। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो जिम्मेदारी हुड्डा साहब निभा रहे थे तो
कोई ऐसी बात नहीं है उसमें कि भाई पहले ये बोला गया था। अगर वो तब भी ये बात नहीं थी कि हुड्डा साहब ने कभी भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा चुनाव के बाद। यही था, अगर पार्टी बहुमत में आती तो वो नेता प्रतिपक्ष थे और चुने गए विधायकों की राय के बाद। सुरेश जी, लेकिन गुरनाम सिंह चड़ूनी ने जो बयान दिया है वो दरअसल कुछ किसानों को जोड़ते हुए और जो हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा हरियाणा में, उससे जोड़ते हुए ये बयान दे रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी इतनी बड़ी गलती यहाँ पर कि इसके बाद तो उन्हें नेता प्रतिपक्ष भी न बनाया जाए। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये देखिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी भारतीय किसान यूनियन के नेता है, वो कांग्रेस पार्टी के नेता है नहीं। हर एक किसी का, हरियाणा की जनता, जैसे चड़ूनी साहब का बयान आया, उनका बयान भी एक तरह से हमारी ममता का बयान है। और चड़ूनी साहब की तरह हर एक व्यक्ति हरियाणा में ठगा महसूस कर रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए हमने मतदान किया था, सरकार क्यों नहीं बनी। चड़ूनी साहब की तरह हर एक व्यक्ति, आप बस अड्डे चले जाइए, रेलवे स्टेशन चले जाइए, चर्चा सुनिए, तो लोगों को हजम नहीं हो रही कि बीजेपी की सरकार कैसे बन गई। लोगों ने तो वोट कांग्रेस पार्टी की एक तरह सरकार बनाने के लिए दिया था, यही इच्छा थी। और खुद जनता टीवी कवर कर रही है, किसान नेता चड़ूनी साहब तो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारी सबकी इच्छा थी कांग्रेस सरकार बने। तो पूरे हरियाणा की जनता, चाहे किसान हो, चाहे पहलवान हो और चाहे आम नागरिक हो, हर एक की यही इच्छा थी। और कांग्रेस पार्टी में एक बात और, मैं बड़ी राजनीतिक बात आपको बता रहा हूँ, अभी बीजेपी के साथी उस चीज को नहीं तो कहीं और ले जाएंगे इस बात। चड़ूनी साहब खुद ये कह रहे भी कांग्रेस पार्टी ने हमारा फायदा नहीं उठाया चुनाव। इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस पार्टी अपने फायदे के लिए राजनीति नहीं करती, वो देश के लिए राजनीति करती। हमने किसानों का साथ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के साथ समझौता करके फायदा नहीं उठाया। ये कितनी बड़ी बात है। ये बीजेपी के इस विषय के ऊपर समझने के लिए काफी बड़ी बात है। और ये बात हमने नहीं कही कि हमने फायदा नहीं उठाया, ये किसान नेता चड़ूनी साहब कह रहे हैं कि हम तो समझौता करने को तैयार थे, कांग्रेस ने समझौता नहीं किया। इससे यह स्पष्ट हुआ कि हम किसान यूनियन को, किसान आंदोलन को किसानों के पक्ष में मानते हैं, अपनी राजनीतिक रोट के देखने के लिए नहीं मानते। ठीक है, चलिए। और चड़ूनी साहब के जो बहुत कम वोट आई हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं साजिश की बू नजर आ रही है। अगर ईवीएम ने कहीं अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है तो वो चड़ूनी साहब की सीट पे भी किया होगा जरूर, क्योंकि इन्होंने यह दिखाने की कोशिश की है कि किसान आंदोलन के नेताओं का समाज में कोई अस्तित्व नहीं, उन पे तो 1100 वोट आ। अगर कहीं ईवीएम मशीन ने, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया तो चड़ूनी साहब की सीट पे पकड़। सुरेश जी, हम ईवीएम मशीनों पर ना जाए यदि यहाँ पर, तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी हम विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनसे उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं इस पर। विधु रावल जी, आप आवाज सुन पा रहे मेरी? जी, खूब अच्छे से जी। आपने सुना होगा जरूर सुरेश रोड जी का क्या कहना है। और फिर उसके बाद गुरनाम सिंह चड़ूनी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को, खासकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, किसानों से माफी मांगनी चाहिए। हार हुई भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हुई और बड़ा बयान दिया है उन्होंने, कह रहे हैं कि बुद्धिहीन है वो। देखिए, गुरनाम सिंह चड़ूनी जी ने जो कहा, वो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्स्ट केप्ट सीक्रेट, एक ऐसा सीक्रेट जो सीक्रेट था ही नहीं। हरियाणा का जन जन इस बात को जानता था और इसलिए जब उन्होंने वोट की चोट से इन लोगों का, ऐसे लोगों का जो हरियाणा के अंदर अराजकता फैलाते हैं, हरियाणा के अंदर एजेंडा धर के, एजेंडा रख के किसानों का उपयोग करते हैं, किसानों के कंधों का उपयोग करके सत्ता प्राप्ति का जो रास्ता खोजते हैं, उनको हरियाणा की जनता ने सबक सिखा दिया। जो गुरनाम सिंह चड़ूनी कह रहे हैं वो हो सकता है कि मीडिया के गलियारों के लिए कोई नई चीज हो, क्योंकि उस समय भी हम बार बार कहते थे ये किसान सारों के ठेकेदार जो बने हुए हैं, ये कुछ लोग हैं, केवल किसान इनके साथ नहीं है। जो बहुमत है किसान का, वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की किसान हितैषी नीतियों के साथ है। ये कुछ लोग जो हैं एजेंडा रखकर जो है काम करते हैं। इसी बात को जो है बिगाड़ कर इन लोगों ने कभी खुद को खालिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी कहा। हालांकि इससे भी नकारा नहीं जा सकता कि उस दौरान उस आंदोलन में, आंदोलन स्थल पर जो पोस्टर लगे थे,
जो लिखा हुआ था उसमें कई जगह पर खालिस्तान का जिक्र था। अब वो पक्ष में था या विपक्ष में था, ये मीडिया के कैमरों को दिखाना चाहिए था, लेकिन उस समय जो कहा गया था वो हरियाणा की जनता को तो अच्छे से पता था, और हरियाणा की जनता ने वोट की चोट से ये तो जो जिसको हम सीक्रेट भी नहीं कह सकते, ऐसे वर्स्ट केप्ट सीक्रेट को, एक ओपन सीक्रेट को खुले में कर दिया। लेकिन उससे बड़ी बात जो अब आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कही है, उन्होंने अपने वक्तव्य से बताया है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा ये भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी तथा कथित किसान नेता तय कर रहे हैं। यानी कांग्रेस पार्टी और इस आंदोलन जीवियों की कितनी साठगांठ थी, इस बात का अंदाजा केवल इस बात से लगाया जा सकता है कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी जो तथाकथित रूप से किसानों की आवाज बनने का दावा करते थे और इस चुनाव में कांग्रेस के अलग से चुनाव भी लड़े हैं, वो दावा कर रहे हैं, वो सलाह दे रहे हैं कि फला आदमी को नेता प्रतिपक्ष ना बनाओ। इतनी डीप स्टेट है, इतनी अंदर तक पैठ इन लोगों की है। और असल में अगर हम ध्यान से देखें तो ये लोग बिना चंदे के कुछ नहीं करते। ये हम वंदे मातरम कहते हैं, ये चंदे मात्र हम कहते हैं, ये केवल चंदे से चलने वाले लोग हैं। और ये मानना, स्वीकार करना असंभव है कि ये जो प्रायोजित 13 महीनों तक का आंदोलन जो तथाकथित लड़ा गया, किसान के नाम पर किसान को कंधों का उपयोग करने का प्रयास किया गया, उसमें अब जांच का विषय यह है कि उसमें चंदा कहां से आ रहा था। ये बिना चंदे के तो घर से भी बाहर नहीं निकलते। अब ये चंदा कांग्रेस का आ रहा था और कांग्रेस कहती है कि हमारे अकाउंट्स फ्रीज थे। तो अगर कांग्रेस का भी चंदा नहीं था और ये बिना चंदे के चलते नहीं है, तो ये अब मीडिया के लिए जांच की बात है कि ये चंदा क्या डीप स्टेट का था, क्या अमेरिका में बैठे जॉर्ज सोर्स जो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि भारत के अंदर स्थिरता पैदा करने के लिए वो अरबों डॉलर खर्च कर सकते हैं, क्या वहां का पैसा लगा हुआ था? क्या गुरवंश सिंह पन्नू जो कनाडा में बैठकर भारत के निस्ते नाबूद करने की बात कहते हैं, वहां का पैसा लगा हुआ था? या क्या उस व्यक्ति का पैसा लगा हुआ था जिन्होंने पहले से ही कहा था कि 26 जनवरी को अगर तिरंगे का अपमान कर दिया तो $5 लाख मुझसे ले लेना, और जो है झंडे, मैं पूरा कर रहा हूं बात को जी। तो उस दिन 26 जनवरी को सारी दुनिया ने देखा कि भारत के तिरंगे का अपमान भी हुआ। अब वो $5 लाख देने वाले किसान थे या रेहाना के सपोर्टर्स थे या ग्रेटा थनबर्ग के सपोर्टर थे, ये कौन थे? ये भारत एंटी इंडिया फोर्सेस जो किसान का नाम लेकर चल रही थी, किसान को बदनाम कर रही थी। अब जांच का विषय ये है। ठीक है विदुर रावल जी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि जो मुद्दा है उससे आप थोड़ा भटक रहे हैं। बाकी सुरेश रोड जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश जी, इससे पहले आप कह रहे थे, बताइए क्या मुद्दा क्या ये मुद्दा नहीं है कि भारत को अस्थिर करने के लिए एक डीप स्टेट काम कर रही थी और केवल कुछ लोग बोलते थे, उनकी बात पर कोई गंभीरता से बात नहीं करता था। विदुर रावल जी, लेकिन यहाँ पर अभी गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो बयान दिया है कांग्रेस को लेकर, नहीं होना चाहिए उस पर बात करने की कोशिश यदि हम करें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। क्या ये देश के लिए मुद्दा नहीं होना चाहिए? ठीक है विदुर रावल जी। सुरेश रोड जी, इससे पहले आप कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी किसानों के पक्ष में रहती है, किसानों को शुरुआत से सपोर्ट किया है, लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो बयान दिया है वो कह रहे हैं कि किसानों से माफी मांगनी चाहिए, किसान नेताओं को टिकट नहीं दिया। तो उनके इस बयान से आप कितना सहमत है, कितना ताल्लुक रख रहे हैं आप? क्योंकि इससे पहले आप खुद ही कह रहे थे कि किसानों के पक्ष में है कांग्रेस पार्टी। देखिए कांग्रेस पार्टी किसान के जुबान के बिल्कुल पक्ष में है। हम तो किसानी के लिए लड़ते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो जनता पार्टी आरोप लगाती है कि किसान आंदोलन को कांग्रेस की सह थी, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर हमारी सह होती, किसान आंदोलन को हमने राजनीति के लिए प्रयोग किया होता, किसानों का साथ देना अलग बात है, किसानों से अपना राजनीतिक फायदा उठाना अलग बात है। हमने साथ दिया, राजनीतिक फायदा नहीं उठाया। अगर हम फायदा उठाते तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी ऐसा बयान नहीं देते। आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी को पार्टी में टिकट लेकर हमारे साथ चुनाव लड़ रहे होते, कांग्रेस पार्टी को टिकट देती, या टिकट नहीं तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारा साथ देते। जैसे उन्होंने किसान आंदोलन में जत्थेबंदियां लेके साथ दिया था, आम किसानों का नेतृत्व किया था किसान आंदोलन का, ऐसे ही वो कांग्रेस में भी काम करते। उन्होंने तो किया नहीं, उल्टा तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने हमारा फायदा नहीं उठाया, हमारी बात नहीं सुनी। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ
तो बीजेपी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम तो पहले कह रहे थे कि किसान आंदोलन, कांग्रेस ये सब हमारे को बीजेपी को बदनाम करने के लिए चला रहे हैं। ये उल्टी बात कह रहे हैं। किसान नेता चढ़ूनी साहब के बयान ने तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन को चुनाव में उसका फायदा उठाया, ये तो किसान नेता कह रहे हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने किसान आंदोलन से कोई राजनीतिक फायदा नहीं उठाया। हम अपनी राजनीति बिल्कुल शुद्ध तरीके से करते हैं, जीते या हारे। चलिए ठीक ये है। स्पष्ट हो गया। बीजेपी को सोचने में मजबूर कर दिया। जो बीजेपी ने अब तक आरोप लगाए थे किसान आंदोलन कांग्रेस की देन है और ये सरकार के खिलाफ मुहिम है, इन सारी बातों पे फुल स्टॉप लगा दिया सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी की इस टिप्पणी ने कि कांग्रेस ने हमारे कोई इस इलेक्शन में कोई हमारा फायदा नहीं उठाया किसान आंदोलन का, और या कोई हमारे पर तवज्जो नहीं दी। इससे यह स्पष्ट हो गया। वो हमारी चढ़ूनी साहब की आपस की बात रहेगी कि हमने फायदा उठाया और वो हमारा फायदा करना चाह रहे थे, उस बात फोटो आ। भारतीय जनता पार्टी को चढ़ूनी साहब ने नंगा कर दिया। उन्होंने तो साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल बेनकाब कर दिया चढ़ूनी साहब ने कि कांग्रेस पार्टी कैसी पार्टी है कि जो राजनीतिक फायदा नहीं उठाती चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी तो प्रोल पे राम रहीम को छोड़ के फायदा उठा लेती है। ठीक है विदुर रावल जी, हम एक राष्ट्रभक्त किसान नेता का भी फायदा नहीं उठा पाए और ये प्रोल पे एक राम रहीम जैसे अपराध का फायदा उठा लेती है। चलिए ठीक है। दोनों पार्टियों में कितना अंतर है देखिएगा। विदुर रावल जी, सुरेश जी कह रहे हैं कि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने जो बयान दिया उससे स्पष्ट हो गया है पूरी तरह से कि कांग्रेस पार्टी ने तो किसान आंदोलन का, किसानों का फायदा ही नहीं उठाया है, ऐसा कह रहे हैं। और आप अपनी बात भी पूरी कीजिए, मैंने आपको रोका था, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए, असल में कांग्रेस का फायदा कौन कौन उठा रहा था? कांग्रेस की जो सत्ता की भूख है, कांग्रेस किसी भी कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहती है और ये आज से नहीं, ये 1947 से पहले से कांग्रेस का आचरण है और इस आचरण के तहत इस देश का विभाजन हुआ था और कांग्रेस ने देश के विभाजन पर से सत्ता प्राप्त की थी। अब फिर कांग्रेस की यही जो पानी के बिना मछली जिस प्रकार से तड़पन होती है, वैसी कांग्रेस की तड़पन है सत्ता से बिना। इसका फायदा देश विरोधी ताकतें उठा रही हैं। कांग्रेस को सचेत होना चाहिए कि कांग्रेस का उपयोग और कांग्रेस के प्रोपेगेंडा और उनके एजेंडा का उपयोग जो है भारत को अस्थिर करने के लिए किया जा रहा है। जनता ने तो जो जवाब देना था दे दिया 5 तारीख को वोट कास्ट करके, और जिसका रिजल्ट जो है 8 तारीख को निकल कर आया। ये बात स्पष्ट है। हम शुरू से कह रहे थे कि किसान के सौभाग्य को लूट लिया गया। किस प्रकार से कृषि समृद्ध कानून जो थे, जो कृषि कानून थे, किसान को समृद्ध करने वाले थे, उनको जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से लठों के ऊपर जो है, लठों के दम पर उनको किस प्रकार वापस करवाया गया, ये सारे देश ने देखा है। लेकिन आज महत्वपूर्ण क्या है कि आज पर्दा हट गया। आज जो लोग पर्दे के पीछे हाथ मिलाते थे, वो पर्दा हटने के बाद हाथ सामने मिलने की बजाय एक दूसरे का गला पकड़े हुए हैं। ठीक है। लूट के माल में हमेशा फूट होती है। ये सीधा सीधा मामला है। इन लोगों को चरित्र दिखाना चाहिए, राष्ट्रीय चरित्र दिखाना चाहिए। और राष्ट्रीय चरित्र क्या कहता है कि भारत के कीमत पर सत्ता प्राप्त नहीं करनी है। राहुल गांधी को समझना पड़ेगा कि उनका प्रधानमंत्री बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश का बचा रहना, इस देश को आगे बढ़ाना है। भूपेंद्र हुड्डा का सत्ता में आना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हरियाणा और भारत का अस्तित्व है। ये देश रहेगा तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी रहेंगे। इन लोगों को अगर नहीं समझ आएगा तो जनता इनको घर बिठा देगी, जैसे इस चुनाव के नतीजे बता रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विदुर रावल जी, सुरेश रोड जी, आप दोनों का जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा इस मुद्दे पर मेरे साथ करने के लिए।